नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के डेलीगेट थाना क्षेत्र के रेलवे रोड पर स्थित एक साड़ी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 फायर टेंडरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान स्वामी के अनुसार आग में लाखों की साड़ियां और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। अनुमानित नुकसान करीब 25 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की अन्य दुकानों में आग फैलने से टल गई। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हैं। किस जगह पर दुकान है आपकी? काय की दुकान? सर मेरी कपड़े की दुकान है, गली गुलूजी के अंदर है, तांगा स्टैंड पर। तो क्या हुआ, कैसे आग लगी? सर ये क्या पता है, हम तो सर सो रहे थे घर पर, अभी यहाँ के व्यापारी गए थे, वो बता रहे थे आपकी दुकानों में आग लग गई है। तो कितना नुकसान हुआ? सर नुकसान होगा 15-20 लाख का नुकसान होगा ये। किस नाम से दुकान है आपकी? सर मेरी दुकान तो आरके नाम से और बराबर वाली दुकान है देवेंद्र कुमार देवेंद्र साड़ी कलेक्शन। इसमें घटना हुई है। साड़ी की दुकान? हाँ दोनों साड़ी की दुकान है सर। प्रतीत होता है किस तरीके से आग लगी इसमें? बस ये नहीं पता किस तरीके से हुआ है सर। दुकानदारी आदमी सब 9 साढ़े 9 दुकान लगा जाता है, उसके बाद क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है यहाँ पर। 100 सड़क से हुआ है कुछ ना कुछ। आपको कब जानकारी मिली? सर हमें पता चली है, हमें फोन की सूचना लगी यहाँ से। दमकल की गाड़ी में कितने समय से? सर दंगल की गाड़ियाँ कम से कम यहाँ पे आने के बाद वो क्या हुआ, वो देख रहे हैं टॉर्च से 1 घंटे तक देखते रहे। उनसे कह रहे हैं अपनी पाइप लेके पाइप में कुछ लेके नहीं आ रहा है। फिर पानी छूटने चालू करने के फिर जाते हैं यहाँ से हम भी। 1 घंटे बाद कर पानी की व्यवस्था करी इन लोगों ने। आग बढ़ चुकी है पूरी। एक ही दुकान में आग लगी है। 1 घंटा पूरा व्यवस्था कंट्रोल में इस वक्त। मेरा देवेंद्र कुमार नाम, साड़ी की दुकान है, गली गुल्लू जी है। मुझे अभी 1:30 बजे करीब फोन आया था राजू का, पड़ोस में दुकान वालों का, तो तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। मैं अभी आके देखा, चारों तरफ आग लग रही थी। तो कल लगभग कितना नुकसान होगा? कितनी पुरानी दुकान है? मेरी दुकान तो बहुत पुरानी है, मैं तो बचपन से ही बैठ रहा हूँ दुकान पर। ऐसा नुकसान होगा? नुकसान तो विकट का माल है, ऐसा नहीं। लगभग कितने का माल होगा? वो कम से कम 30-35 लाख रुपए का माल। आपका कारण पता लगा क्या कारण था? ये तो अब देखो जानकारी ली जाएगी, अब ऐसा तो नहीं मालूम। दमकल विभाग की टीम आ गई थी? हाँ, आप पर इस समय काबू पा लिया? नहीं, मेरे आने के बाद आधे घंटे बाद। तो ये दुकान किस चीज की आपकी? मेरी कपड़े की, साड़ियों की दुकान है, साड़ियाँ लहंगों की, साड़ी और लहंगों की दुकान। सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। आप ही की दुकान में आग लगी है कि बराबर और किसी और की? मेरी दुकान में लगी है, बराबर में भी आया है। अच्छा, ये गुल्लू वाली गली में देवेंद्र साड़ी कलेक्शन है और इसमें दुकान में आग लगी हुई थी। इस समय आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कितनी दमकल की गाड़ी? इसमें 2 गाड़ियां आई थी फायर स्टेशन बन्ना देवी से। आग का कारण पता लगा कि क्या कारण रहा है? आग लगने के कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट ही प्रतीत हो रहा है और उसी से आग लगी हुई है। लगभग कितना नुकसान बताया जा रहा है? नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी अभी बताना संभव नहीं है। ये महावीरगंज में पड़ती है, गुल्लू वाली गली में, टांगे स्टेशन के पास में। जिस दुकान में आग लगी थी किस चीज की थी? ये साड़ी कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन था जी, जिसमें कपड़े की दुकान थी, साड़ियों की। लगभग आग बुझाने में कितना समय बुझाने में लगी आधे घंटे में हम लोगों ने आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के खैर रोड पर गत दिनों से नाला निर्माण का काम चल रहा है, जिससे पिछले 10 दिन से रोड पर जलभराव हो रहा है। लगातार नगर निगम अधिकारियों को सूचना देने पर भी जलभराव की समस्या समाप्त नहीं हो पाई। आज जलभराव के कारण बिजली के खंभे में करंट उतर आया, जिससे कई स्थानीय राहगीर चपेट में आने से बाल बचे। आखिरकार महराज नामक व्यक्ति, जो बैलगाड़ी चालक है, बैलगाड़ी लेकर आ रहा था, तभी बैल की बिजली के खंभे की चपेट में आकर मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर भाजपा नेता एडवोकेट संजू बजाज कोरी मौके पर पहुंचे और तत्काल संबंधित बिजली कर्मचारियों को फोन कर बुलाया व खंभे में आ रहे करंट को सही कराया। तत्पश्चात नगर निगम के तमाम अधिकारियों को 2 घंटे तक फोन करते रहे, लेकिन कोई नगर निगम कर्मचारी व अधिकारी मौके पर नहीं आया। एडवोकेट संजू बजाज ने क्या कुछ बताया, सुनिए। किस तरह की बिजली विभाग द्वारा लापरवाही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण का काम खैर रोड
दहली गेट पर चल रहा है। पिछले 15 दिनों से जल भराव की समस्या को लेकर निरंतर स्थानीय व्यापारी और राहगीर परेशान है। तमाम जाम की स्थिति रहती है और लगातार ठेकेदार और अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं कि यदि नाला निर्माण करा रहे हैं तो उसके जल की निकासी भी कराना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। नगर निगम मानिए बिल्कुल नरक निगम बन गया है। नगर निगम भाजपा की सरकार को बदनाम करने पर तुला हुआ है। आज बहुत दुखद घटना खेर रोड पर हुई है। वह जल भराव जो नाला निर्माण के कारण हो रहा था, वहीं पास में जो बिजली का पोल था लोहे का, उसमें करंट उतर आया। 4 से 5 लोग राहगीर चपेट में आने से बच गए और एक बैलगाड़ी चालक वहां से बैलगाड़ी लेकर निकल रहा था तो उसका बैल उसकी चपेट में आ गया, मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद घटना के एक नगर निगम की लापरवाही के कारण और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक बैल की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब मुझे सूचना मिली मैं मौके पर पहुंचा। लगातार मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फ़ोन किया तो वो लोग आ गए, उन्होंने करंट को ठीक कर दिया। उसके बाद लगातार 2 घंटे तक मैं नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन करता रहा। लगातार वो कहते रहे हम पहुंच रहे हैं। 2 घंटे तक कोई व्यक्ति वहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है। तो देखिए नगर निगम के कर्मचारी कितना सक्रियता से काम कर रहे हैं। आज नगर निगम से पूरा शहर त्रस्त है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है, नाला भरे हुए हैं, पानी की समस्या है, कहीं पीने को पानी नहीं है तो कहीं रोड पे पानी भरा हुआ है। ये नगर निगम की कितना अच्छा काम है ये आप सब लोग देख सकते हैं। नगर निगम ने अगर अपने अंदर सुधार करके इन समस्याओं को जल्द दूर नहीं किया तो चेतावनी स्वरूप मैं कह देता हूं कि उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। चाहे बेशक सरकार भाजपा की है, नगर निगम भी हमारा है, लेकिन जन समस्या से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे। मेयर साहब कहते हैं जब हम आ गए हैं, अब बहुत कुछ सुधार करेंगे, तो क्या करेंगे आप? देखिए मेयर साहब आ गए, मेयर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी से हैं, लेकिन मेयर कोई भी हो या नगर निगम में कोई भी अधिकारी बैठा हो, जन समस्या से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संस्थापक प्रधान पवन सदाबादी एवं अध्यक्ष रतन देव वार्ष्णेय के नेतृत्व में सेवा यात्रा का शुभारंभ श्री अमरनाथ सेवा मंडल अलीगढ़ द्वारा आयोजित 28वां भव्य भंडारा पवित्र अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित बालटाल के लिए रवाना हुआ। ये सेवा यात्रा हर वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्तों की सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना को साकार करती है। भंडारे का शुभारंभ मंडल के संस्थापक प्रधान पवन सदाबादी एवं अध्यक्ष रतन देव वार्ष्णेय की उपस्थिति में विधिवत रूप से हुआ। उन्होंने सेवा यात्रा दल को झंडी दिखाकर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस भंडारे में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन, शुद्ध जल, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सेवा अगले कई सप्ताहों तक बालटाल में अमरनाथ यात्रा के दौरान जारी रहेगी। भंडारे की रवानगी के समय हरजीत सिंह काका, नरेंद्र कुमार नरेश, ओम प्रकाश, राजवीर सिंह, LIC आदि सेवादार मौजूद रहे। क्या नाम है और किस तरह की आपने गाड़ी रवाना की है, क्या? मैं आचार्य कौशल किशोर व्यास, नगर व्यास। आज अमरनाथ सेवा मंडल रजिस्टर्ड अलीगढ़ की तरफ से भोजन सामग्री और भंडारे का सामान, वहाँ जो भंडारा लगाया जाता है उसका पूरा सामान यहाँ से अमरनाथ सेवा मंडल की तरफ से भेजा गया है, जो कि वहाँ पर निरंतर 28 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ यात्रियों की, दर्शनार्थियों की, भक्तों की सेवा होती है, उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। अमरनाथ जैसा तीर्थ आज के कलयुग में बहुत मुश्किल से ही भक्तों को प्राप्त हो पाता है। अमरनाथ सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा कोई तीर्थ रहा और न कोई भविष्य में हो सकता है। ऐसा ये अमरनाथ है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बैठ कर के तपस्या करी और माँ भगवती को, अर्धांगिनी पार्वती को, जगत जननी को अमर कथा सुनाई। वो स्थान है, इसलिए इसका नाम है अमरनाथ। यहाँ प्राकृतिक रूप से हिम शिवलिंग बना करते हैं और ये अनंत काल से, अनंत युगों से ये निरंतर
इसी प्रकार से ये हिमलिंग बनते आ रहे हैं। उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ से हमारे भारत से ही नहीं पूरे विश्व से लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस यात्रा को बहुत बड़ी यात्रा, बहुत पवित्र यात्रा हमारे यहाँ कहा गया है। यहाँ अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। जब सुविधाएं नहीं थी तब भी लोग पैदल यात्रा किया करते थे, एक एक महीने में पहुँचते थे और चेहरे काले पड़ जाते थे। कोई सुविधाएं नहीं थी, सारा भोजन पानी का प्रबंध घर से लेके जाते थे। अब उस तीर्थ का हम लोग आनंद ले रहे हैं। सरकारी सुविधाएं भी हैं और ऐसे जो मंडल हैं, जो सेवा मंडल हैं, जो वहाँ पर जाकर के भंडारे लगाते हैं, यात्रियों की सुविधाएं करते हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। वो सब बधाई के पात्र हैं जो ऐसी सेवा वहाँ जाकर के भक्तों के लिए करते हैं, जो वहाँ पर चिकित्सा भी सुविधा देते हैं, वहाँ डॉक्टर भी अपने भंडारे पर रखते हैं, भोजन व्यवस्था देते हैं, यात्रियों को आवास देते हैं, रहने का प्रबंध करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर करते हैं। ऐसे सभी सेवादार धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं पुनः अमरनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये यात्रा सुगम और सफल हो। आज यहाँ से पहली गाड़ी, पहला ट्रक जो है सामान लेकर के गया है, जो सुरक्षित पहुँचे और वहाँ पर जाकर के यात्रियों की सेवा में। लगभग कितने किलो की सामग्री? करीब 10 टन सामान तो ट्रक में है ही है और आगे भी अगर प्रभु की कृपा होगी तो आगे भी फिर दोबारा जा सकता है। अभी इतना सामान तो जा ही रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आगरा मुख्यालय से गठित विशेष टीमों ने अलीगढ़ शहरी क्षेत्र में राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा की। इन टीमों को ये निर्देशित किया गया था कि वे जांच करें कि वे क्षेत्र में विद्युत बिल बकायेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। बता दें, नगर निगम क्षेत्र में करीब 10,000 बकायेदार उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 700 से 800 उपभोक्ताओं पर करीब 2 करोड़ रुपए की बकाया राशि दर्ज है। इन उपभोक्ताओं को पहले बिल भुगतान के लिए कॉलिंग नोटिस और तगादा किया जाता है। फिर यदि भुगतान नहीं किया जाता तो विभाग संयुक्त रूप से संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही करता है। विभाग की ओर से सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने बिजली बिल का भुगतान करें। राजस्व वसूली की स्थिति की समीक्षा के लिए आगरा मुख्यालय से टीम गठित की गई थी, जो बेसिकली ये देखने आई थी कि विद्युत बकायेदारों के विरुद्ध क्षेत्रीय कार्यालय किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ अर्बन क्षेत्र के जो बकायेदार हैं, 10,000 से ऊपर के बकायेदार हैं, वो 700 से 800 की संख्या है इनकी, लगभग 2 करोड़ के आसपास। और इनको बिल जमा करने के लिए हम लगातार गली मोहल्लों में अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं, तगादा कॉलिंग भी की जा रही है। फिर भी अगर इनके द्वारा बिल नहीं जमा किया जा रहा है तो फिर इनके विरुद्ध संयोजन विच्छेदन की कार्रवाई की जा रही है। मैं सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बिजली के बिल को जमा करने को अपने प्राथमिक कामों की श्रेणी में डालें, और जिससे कि आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से ना गुजरना पड़े। उपभोक्ताओं से ही अपील करना, सभी सदर सम्मानित उपभोक्ताओं से ही अपील करना चाहूँगा कि अपने बिल का भुगतान समय पे करें। जो बिल को लेकर किस तरह से अनाउंसमेंट किया गया था लोगों को जागरूक करने के लिए? अभी भी गली मोहल्लों में लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपने बिल का भुगतान सही समय पे कर दें। मिनिमम से मैक्सिमम में उपभोक्ता को कार्रवाई की जाती है बिल की बात करते हैं। 1 माह से अधिक बकायदा, 1 माह से अधिक अगर समय निकल गया, उसने उपभोक्ता ने पैसा नहीं जमा किया, तो हम उस संयोजन को फिर नहीं, मिनिमम राशि से इसमें नहीं देखा जाता है। अगर वो उपभोक्ता 1 महीने से ज़्यादा भुगतान नहीं कर रहा है तो पहले हम उसको तगादा कॉलिंग। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छरा थाना पुलिस ने माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग 4 करोड़ 15 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। इस कार्यवाही का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनंजय सिंह ने किया।
ये कार्यवाही कुख्यात माफिया अनिरुद्ध यादव उर्फ सुनील यादव उर्फ राजीव यादव और उसकी पत्नी ममता यादव के खिलाफ की गई। आरोप है कि दोनों ने क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की थी। कार्यवाही के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, उसे भी कुर्क किया गया। ये पूरा मामला अलीगढ़ के छर्रा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 में एक नई धारा 107 बीएनएसएस, जिसमें कि विवेचक को यह अधिकार मिलता है कि वह अभियुक्त की किसी भी आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को न्यायालय के आदेश के क्रम में कुर्क कर सकता है। इसी धारा के अनुपालन के तहत अलीगढ़ पुलिस द्वारा थाना छर्रा पर पंजीकृत 359/24, जिसमें कि कई छोटे अनाज के व्यापारियों के साथ एक गैंग ने मिलकर फ्रॉड किया था। इस गैंग के कुछ मेंबर्स, जिनका नाम अनिरुद्ध यादव एवं ममता यादव है, इन दोनों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को आज कुर्क कर लिया है। इस संपत्ति में एक प्लॉट जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ रुपए है और एक स्कॉर्पियो जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 15 लाख रुपए है, इन दोनों को ही कुर्क कर दिया गया है और इसे नियमानुसार नीलाम कर विक्टिम्स में बांट दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।